बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियो लेकर आए हैं। ये किस्सा है एक हकीम का और उसका अल्लाह पर यकीन। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। साथ ही दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि एक हकीम साहब थे, बहुत ही रहमदिल और दाना, अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे और उनको अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन था। उनका तिब खाना एक पुरानी सी इमारत में मौजूद था। हकीम साहब रोज काम पर जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि आज के लिए जो भी सामान चाहिए एक पर्ची पर लिख दो। उनकी बीवी राशन और दीगर जरूरी सामान उस पर्ची पर लिखकर हकीम साहब को दे दिया करती। हकीम साहब जब अपने तिब खाने पहुंचते तो उस पर्ची को खोल कर देखते, फिर हर चीज के सामने इसकी कीमत लिखते और टोटल करते। फिर अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ मांगते कि आज इतनी रकम का बंदोबस्त कर दें। बेशक आपके इख्तियार में सब कुछ है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआएं कभी रद्द नहीं करते। और ऐसा होता कि जो रकम इस पर्ची पर लिखी होती उसका बंदोबस्त हो जाता था। एक दिन हकीम साहब इसी तरह घर से काम के लिए निकल रहे थे जब उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जो सामान चाहिए उसे पर्ची पर लिख दो। बीवी ने जरूरी सामान पर्ची पर लिख दिया। हकीम साहब तिबखाने पहुंचे। कुछ मरीज आए हुए थे और वो उनका इलाज करने में मसरूफ हो गए। जब इलाज कर चुके तो मरीजों को रुखसत कर दिया और फिर एक कुर्सी पर बैठकर पर्ची खोली। हकीम साहब पर्ची पर लिखी हर चीज के आगे इसकी कीमत लिख रहे थे कि जब आखिरी चीज पर जाकर उनका कलम रुक गया। वो हैरानी से पर्ची को देख रहे थे और सोच रहे थे कि उनकी बीवी ने ये क्या लिख दिया। उनको अपने कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी महसूस हुई। पर्ची पर जो आखिरी चीज उनकी बीवी ने लिखी थी वो थी बेटी का जहेज। हकीम साहब ने गहरा सांस खारिज किया और उसके आगे लिख दिया कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने, और फिर पर्ची वापस कुर्ते की जेब में रख दी। हकीम साहब की दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। हकीम साहब ने इतनी तवज्जो न दी क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी कि उनकी दुकान पर कोई गाड़ी वाला दवाई लेने आया हो। उस गाड़ी से एक 40 साला शख्स निकला। उसके हुलिये से उसकी शानो शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ और हकीम साहब को सलाम किया। हकीम साहब ने भी नरमी से सलाम का जवाब दिया और उसे बैठने को कहा। उस शख्स ने कहा, हकीम साहब, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? उस शख्स की बात पर हकीम साहब ने उसे नासमझी में देखा। वो शख्स हल्का सा हंस दिया। आप कैसे पहचानेंगे? मैं तो 14 साल पहले आपके पास आया था। आपके तिबखाने के बाहर ही मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। आपने मुझे देखा और मुझे दुकान के अंदर आने की दावत दी। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और आपकी दुकान पर एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे करीब ही एक बच्ची बैठी थी जो आपसे कह रही थी कि मुझे भूख लगी है और आप उसे कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर में चलते हैं। मैंने सोचा कि मुझे आपसे कोई दवाई लेनी चाहिए कि कहीं आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस न करें। मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं और शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। बहुत इलाज करवाया लेकिन हर तरफ से मायूसी हुई। आपने कहा कि ये तो अल्लाह के फैसले हैं, उससे दुआ करो और इस्तग़फ़ार करो। मायूसी कुफ्र है, अल्लाह पर तवक्कुल करो। आप साथ साथ दवाई की पुड़िया भी बना रहे थे। आपने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि मेरा नाम अमजद है। आपने दोनों पुड़ियों के ऊपर मेरा नाम लिख दिया और मुझे दवा पकड़ाई। मैंने आपसे पैसे पूछे तो आपने कहा कि
कि बस ठीक है। मैंने जरा इसरार किया तो आपने कहा कि मेरा आज का खाता पूरा हो गया। मैं आपकी बात समझ नहीं सका और आपसे मतलब पूछा तो साथ खड़े एक शख्स ने मुझे बताया कि इसका मतलब है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम अल्लाह ताला से मांगी थी वो खुदा ने दे दी, अब वो मजीद रकम नहीं लेंगे। मैं उस शख्स की बात पर बहुत हैरान हुआ और अपनी सोच पर अफसोस किया। घर जाकर मैंने अपनी बीवी को सारी दवाइयां दिखाई और उसे आपके बारे में बताया तो उसने कहा कि आप यकीनन बहुत नेक इंसान हैं और आपकी दी हुई दवाइयां जरूर काम करेंगी। हकीम साहब, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों का बाप हूँ। हम आपको बहुत दुआएं देते हैं। इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर मैं बहुत दफा यहाँ आया, लेकिन आपकी दुकान हमेशा बंद ही मिलती थी। अल्लाह ताला ने आज आपसे मिलने का मौका दे दिया। मेरी एक भांजी की शादी थी, उसकी शादी का सारा खर्चा मैंने अपने सर ले लिया था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन शादी से 1 माह पहले उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, यहाँ तक कि उसे अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। लेकिन उसका बुखार किसी तौर कम ना हुआ और वो रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं आपके पास आया था तो आपकी छोटी बेटी देखी थी। मैं और मेरी बीवी अपनी भांजी का जहेज आपकी बेटी को देना चाहते हैं। उस शख्स की बात सुनकर हकीम साहब की आंखें फैल गईं, गोया उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो। आपको पता है अमजद साहब, आज मेरी बीवी ने मुझे क्या सामान लाने को कहा था। अमजद साहब ने नफी में सर हिलाया तो हकीम साहब ने जेब में से पर्ची निकालकर अमजद साहब के सामने कर दी। अमजद साहब पर्ची को देखकर खुशगवार हैरत में चले गए। उन्होंने देखा कि बेटी के जहेज के आगे ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने लिखा था। अमजद साहब, मेरा आज का खाता भी पूरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा तो अमजद साहब भी मुस्कुरा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर हाल में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है। चाहे आप किसी भी परेशानी में हो, मायूस नहीं होना, क्योंकि जो मायूस हो जाता है तो अल्लाह भी उससे मायूस होते हैं। इसीलिए आप जो भी अपनी नमाजों में मांगे पूरे यकीन के साथ मांगे, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सच्चे दिल से मांगी दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद है कि इस किस्से ने आपके ईमान को ताजा किया होगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी फरमाइश है, कोई खास वाकया सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।